नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे फेंगल तूफान की, यानी कि पहले इसके कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये फाइनली तूफान बनता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज दोपहर को 12 से 1 के बीच में ये तूफान की कैटेगरी में पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से जो साउथ रीजन है यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 30 तारीख को जब ये तमिलनाडु के तट से टकराएगा तब तमिलनाडु में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि थोड़ा सा हमें वेट करने की जरूरत है, उसके बाद में बारिश की गतिविधियां यहां काफी भारी दिखाई देंगी और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि 10 किलोमीटर की स्पीड से ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये केरला का जो उत्तरी रीजन है यहां से होते हुए आगे की तरफ अरेबियन सी में पहुंचेगा और तब बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में मध्य रीजन तक बढ़ती हुई हमें दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां इसके प्रभाव से हमें कहां दिखाई देने वाली हैं। यानी कि आज की बात करें तो बादल जरूर हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा आज हमें दिखाई नहीं देंगी। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से लेके और जो उड़ीसा है यहां हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां आज यहां नहीं होंगी। कल यहां हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन परसों होते होते यानी कि 29 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी यहां बढ़ जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश की तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज कई रीजनों में दिखाई देंगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हमें यहां दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश का मध्य रीजन है और जो दक्षिणी रीजन है यहां इंपैक्ट इसका बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जो उड़ीसा का रीजन है यहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां पे भी आज भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो बादलों का इंपैक्ट यहां और ज्यादा बढ़ जाएगा और बारिश की गतिविधियां हमें पश्चिम बंगाल पे भी देखने को मिलेंगी। यानी कि उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ज्यादा जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी वो हमें तमिलनाडु से लेकर केरला और कर्नाटका इन रीजनों में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 30 तारीख को जब ये तमिलनाडु के तट से टकराएगा तब तमिलनाडु में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इसके साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश हमें केरला से लेकर कर्नाटका पर दिखाई देंगी और जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा यानी कि केरला का जो उत्तरी रीजन है यहां से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा और अरेबियन सी में पहुंच जाएगा तब बारिश की गतिविधियां हमें समूचे रीजन में यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और ये मध्य रीजन तक इंपैक्ट डालता हुआ हमें साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि इसके प्रभाव से हमें महाराष्ट्र से लेके और जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां तक इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। जब ये अरेबियन सी में पहुंच जाएगा तो मॉइस्चर इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा और मॉइस्चर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अभी जो मॉइस्चर है वो इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है। जब ये आगे की तरफ आएगा तो मॉइस्चर फैल जाएगा और मध्य रीजन तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा और जो पश्चिम बंगाल है इसका भी जो दक्षिणी रीजन है यहां में बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मध्य रीजन की बात करें तो यहां जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है दक्षिणी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, मध्य महाराष्ट्र की और मराठवाड़ा की तो यहां बारिश की गतिविधियां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकते हैं। यहां पे भी बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। बादलों का इंपैक्ट हमें परसों से यानी कि 29 तारीख से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 28 तारीख को इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा, 29 तारीख को बढ़ जाएगा। गुजरात की बात करें तो हल्के फुल्के छिटपुट स्थानों पर बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर हम सर्दी की बात करें तो इस तूफान के चलते हुए साउथ रीजन में बहुत ज्यादा सर्दी दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सर्दी दिखाई दे, जब तेज हवाएं चलें और बारिश हो तब उस समय सर्दी दिखाई दे सकती है, लेकिन जब बादल ही बादल रहेंगे उस समय हमें बहुत ज्यादा तेज सर्दी की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस तूफान का कोई भी इंपैक्ट हमें राजस्थान में दिखाई नहीं देगा। और सर्दी की बात करें तो सर्दी यहाँ ठीक ठाक पड़ रही है, बहुत ज्यादा भीषण सर्दी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। 7-8 दिन का वेट करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग WD पहाड़ों पर आने वाला है, उसके प्रभाव से यहाँ बर्फबारी भी होगी और उसके साथ में यहाँ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और बर्फबारी भी काफी अच्छी होगी। उस समय बारिश के साथ साथ यहाँ ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि राजस्थान से लेके और जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तमाम इलाकों में यहाँ
ठंड का आलम कुछ और ही रहेगा। अभी 29 तारीख को यहाँ WD आने वाला है उत्तर भारत में, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके प्रभाव से यहाँ बर्फबारी जरूर होगी, लेकिन जो ठंड है वो भी ठीक ठाक रहेगी। बहुत ज्यादा भीषण ठंड की हमें कोई भी आशंका दिखाई नहीं दे रही है। 4-5 तारीख को जब ये स्ट्रॉन्ग WD आएगा तब बारिश की गतिविधियां और यहाँ ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां अभी हमें कोई भी इंपैक्ट इसका दिखाई देने वाला नहीं है तूफान का। पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पे भी हल्के फुल्के बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।